साथ स्टेज पर बैठाने की जहमत करें। मैं जफर अहमद अंसारी से दरख्वास्त कर रहा हूं कि मेहमान एजाजी जनाब आमिर शौकी साहब को इज्जत एहतराम के साथ स्टेज पर बैठाने की जहमत करें। महबूब आलम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो मेहमान एजाजी जनाब उसैद अहमद उसैद साहब को इज्जत एहतराम के साथ स्टेज पर बैठाने की जहमत करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जलसा मोहतरम जनाब डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, मेहमान खुसूसी दिल खैराबादी साहब, मेहमान एजाजी डॉक्टर रेशमा खातून साहबा, मेहमान एजाजी आमिर शौकी साहब, मेहमान एजाजी मोहतरम उसैद अहमद उसैद साहब, शहर की मुअज़्ज़िज़ वज़ी वक़ार शख्सियतें, ख़वातीन व हज़रात, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक मुअल्लिम हैं और अपने आप को थोड़ा बहुत ज़हीन इसलिए समझता हूँ कि मैंने उर्दू जैसी ज़बान से मोहब्बत की। 9 नवंबर अल्लामा इक़बाल का यौम पैदाइश का दिन है। इस सिलसिले में अहले उर्दू मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद करते हैं और जश्न उर्दू के नाम से मौसूम करते हैं। आज की ये कड़ी उसी सिलसिले की है। जब हम उर्दू की तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें यह अंदाजा होता है कि उर्दू की सफ़ों को दुरुस्त करने में, उसकी तरोीज व इशाअत में मुसलमानों के साथ साथ बिरादराने वतन का भी बराबर का हिस्सा रहा है। ये किसी एक खित्ते की ज़बान नहीं है, किसी एक मजहब की ज़बान नहीं है, किसी एक इलाके की ज़बान नहीं है। ये मुश्तरका तौर पर हर खित्ते, हर तबके, हर मजहब में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। यहां तक कि इसने अपनी शीरीनी और लताफत से पूरे दुनिया को अपने शहर में मुब्तला कर रखा है। दुनिया की हर यूनिवर्सिटियों में इसकी तालीम दी जाती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उर्दू की जो हालत है वो अहले उर्दू की वजह से ही नागुफ्ता बे है। कुछ लोग अपने बच्चों को उर्दू की तालीम इसलिए भी नहीं देते या नहीं दिलाना चाहते कि वो जिंदगी की दौड़ में उनके बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं। लेकिन हमारे सामने ऐसी मिसालें बहुत मौजूद हैं कि लाखों रुपया सर्फ करके लोग इंजीनियरिंग की तालीम देते हैं और उनके बच्चे अभी भी जिंदगी की दौड़ में पीछे रह रहे हैं। और वहीं उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले IAS और PCS बन करके पूरे जिले को संभाल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उर्दू से तालीम हासिल करने वाला पीछे रह जाए। आज हम और आप यहाँ मौजूद हैं, वो उर्दू की बदौलत ही हम यहाँ मौजूद हैं। अब मैं इस जलसे के बाकायदा आगाज के लिए मैं हाफिज उसैद अहमद उसैद साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से आज के इस बज़्म का आगाज़ करें। मैं इन अशार के साथ आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। हाफिज उसैद अहमद उसैद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी और दिलकश आवाज़ में अभी आप तिलावत कलामुल्लाह समाअत कर रहे थे।